चलिए, जितने भी हमारे मेंबर हैं, यूट्यूब के मेंबर हैं, हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिससे आपका डर, भय बहुत सा कम होने की कोशिश करेंगे। इस मार्केट में एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं, न जाने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मार्केट में गिराने की भविष्यवाणी, गिरने की भविष्यवाणी करने लगते हैं। लेकिन क्या बदला इन 15 सालों में, जरा आप हमारे सुनिए, उस पर मनन कीजिए, देखिए मार्केट में गिरावट पहले और आज में क्या अंतर है, वो मैं 4 लाइनों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट के मतलब ये खबर ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले जो ओल्ड रिजिम थी उसका मतलब था कि बास्केट क्लोज, यानी कोई भी व्यक्ति शेयर्स जब बेचता था तो उसमें ये थ्योरी थी कि बास्केट क्लोज कर दो, यानी जितनी भी हमारे पास इक्विटी है सारी की सारी बेच दो एक हफ्ते के अंदर। ये थ्योरी पहले चलती थी, कई दशकों तक ये थ्योरी चलती रही है, जिससे बाजार में पैनिक हो जाता था। 1000 के शेयर 100 रुपये हो जाते थे, 100 के शेयर 10 रुपये हो जाते थे। फिर ब्लैक मनी मार्केट में काफी सारी होती थी। पहले में जितना भी ब्लैक पैसा होता था शेयर मार्केट में ही लगता था। उसके बाद जितना हवाले के पैसे होते थे वो भी ब्लैक मार्केट के थ्रू ही इधर से उधर जाते आते थे, आराम से इस देश से उस देश, उस देश से उस देश चले जाते थे। कुछ विषय नहीं होता। आपने समझो कि रिलायंस की इक्विटी हर साल 100 करोड़ की खरीद रहे हो, 1000 करोड़ की खरीद ली, एक ही बार में वहां से विदेशों से बेचा और वो टोटल का पैसा विदेश में चला गया। प्रमोटर के प्लेज शेयरों पर लोन मिलने का कायदा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। प्रमोटर के शेयर्स प्लेज होते थे और फिर प्रमोटर टाइम से प्रमोटर जो जितना लोन ले रखा है उसकी वैल्यू से नीचे शेयर आने पर इनवॉक हो जाते थे, यानी बिना पूछे बेच देना, जिससे शेयर वो पब्लिक अलग बेच रही है, प्रमोटर अलग बेच रहे हैं और जो बैंक है वो भी शेयर बेच रहे हैं, जिससे शेयर की कीमत आवश्यकता से ज्यादा गिर जाती थी। और कोई भी इक्विटी मार्केट पे कमाने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, चाहे प्रमोटर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, FII हो, DI हो, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। बदल क्या गया? बास्केट क्लोज होने का फार्मूला बदल गया, क्योंकि संख्या इंडिया में बाहर में काफी बढ़ गई और टैक्स सबको देना है। ब्लैक मनी शेयर मार्केट में लगभग नहीं के बराबर हो गई। हवाला का पैसा जितना कम से कम लग रहा है। प्रमोटर की प्लेस सिस्टम इस समय एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। लगभग कंपनियां कर्ज मुक्त होने की तरफ चल रही है, यानी सारी कंपनियां कर्ज मुक्त होने की तैयारी चल रही है। तो पहले और आज में सिस्टम क्या चेंज हुआ है उसको आप बड़ी ध्यान से सुनिए, हमने आपको लाइन अप करके बता दिया है। टैक्स जो है, टैक्स इनकम करेंगे या प्रमोटर शेयर्स पे इनकम करे या DI करे या FII करे या म्यूचुअल फंड वाले करे या हम करे या आप करे, कोई भी करे, इस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ऐसा पहले नहीं था। अब फिर मार्केट की गिरने की भविष्यवाणी होती है, बढ़ने की भविष्यवाणी होती है। इसका फायदा क्या है? किसी भी वस्तु, डर और भय, इन दोनों का एक ही काम है, आपका सामान छीनना या लूटना। डर और भय का दो ही काम है। और निडरता का क्या काम है? निडर और निर्भय, इन दोनों का एक ही काम है, अपना सामान सबके सामने रख देना, ये मेरा सामान है, आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि आप निडर हो। निर्भय हो क्योंकि आपका सामान कोई लेके जा नहीं सकता। तो मार्केट में अभी दो सिस्टम चलेंगे, डर और भय। ये सामान छीनने की थ्योरी हो गई, लूटने की थ्योरी हो गई। निडर और निर्भय, यानी आपको निडर और निर्भय, ये दो थ्योरी चलती रहेगी। डर और भय का माहौल ज्यादा रहेगा। जो लोग बोलते हैं कि आप एकदम भंगार टाइप पेनी शेयर बताते हैं, इनके पिटारे में भंगार टाइप पेनी शेयर रहते हैं, वो हमारे पिछला वीडियो देखिए। 8-10 वीडियो देखने के बाद आपका मन बदल जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी लोग आते हैं पैसा बनाने आते हैं। शेयर मार्केट का मतलब ही है पैसा बनाना, और हर पेनी शेयर बड़ा होता है, जिसको आप चाहेंगे वो बड़ा बन सकता है। HDFC बैंक का शेयर कभी 1 रुपए में हुआ करता था, 1600-1700 का भाव है। और यूनिटेक का शेयर कभी 500 रुपया हुआ करता था, 10 रुपये का भाव। पेनी शेयर बोलने वाले के लिए फार्मूला समझने में काफी है। और हमने अपने वीडियो में साल भर के अंदर, यानी 2024 में जो शेयर्स हमने सुझाए, जिसके नाम हमारी जुबान पे आजाद इंजीनियरिंग का शेयर 700 रुपये में सुझाया, 2000 के आसपास चला गया, 1500 का आज भी भाव है। स्टैनिक परफॉर्मेंस का शेयर सुझाया, 1100-1200 में सुझाया, 2500-3000 चला गया, आज भी 2500 के आसपास भाव है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का शेयर मैंने 700-800 में सिलाया, 2500-3000 चला गया, आज भी 100%, 150% के ऊपर का भाव है। जिलेट का शेयर 4500 रुपये में सुझाया, 10,000 का भाव चला गया, आज भी 8500 का। पीडीलाइट का शेयर 750 में
आपको बताया, आज भी 3,000 का भाव है। वरुण बेवरेज का शेयर 500-600 रुपये बताया, 2500-3000 का भाव है। स्पीड बोनस होते होते आज भी 600 का भाव है, यानी आपके पैसे 2400 रुपये में खड़े हैं। हमारे सुझाए गए शेयरों के समय में आपने शेयर लिया तो 100 रुपया का शेयर 600 रुपया पे खड़ा है। श्री सीमेंट का शेयर सुझाया, 24,000 का भाव है, 10,000 के आसपास सुझाया था। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर का शेयर 100 रुपये में सुझाया था, 200, 300, 350 का भाव चला गया, आज भी 300 के आसपास है। कल्याण ज्वेलर्स का शेयर हाथ पकड़ पकड़ के 90-100 रुपये में लोगों को दिलाया था, आज भी 500 का भाव है। आपको बड़ी तेजी देखने को मिली है। पूर्वांकाला का शेयर 50-60 रुपये में सुझाया था, 400 रुपये का भाव है। उसके बाद में प्रीतिका इंजीनियरिंग का शेयर पकड़ पकड़ के 40-50 में ले लो, 200 रुपये का भाव है। ज्योति स्ट्रक्चर एकदम पेनी डूब रही थी, 7 रुपये का शेयर है, 25 रुपये का भाव, 26 रुपये का भाव आज भी है। तो ये नहीं है कि हमारी वीडियो पे आपको सिर्फ पेनी मिलते हैं, और ये जितने भी नाम मैंने लिए आप इनको आजीवन शिफ्ट कीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि कोई शेयर पैनी और कोई शेयर बड़ा नहीं होता है। आप उसको बड़ा करते हैं, आप उसको पैनी करते हैं। जब सब कोई बेचने लगेंगे पैनी हो जाएगा, कंपनी भी खराब परफॉर्मेंस करने लगेगी तब पैनी हो जाएगा। कई कारण की वजह से पैनी हो जाता है और कई कारण की वजह से आपके शेयर्स पास हो जाते हैं। अब मैं ये बोलना चाहूंगा गिरावट के बारे में, जिनके मन में शंका है तो उनके लिए थ्योरी समझ लीजिए। कोई भी मार्केट में 2 साल के अंदर में टॉप पे जाने के बाद वो शेयर्स में 30% का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप खरीदते रहेंगे मूल्य बढ़ता रहेगा। फिर जब मुनाफा वसूली करेंगे, डिजिटल ये एस्ट्रोलॉजर आएंगे, मंदी बताएंगे, तो 30% करेक्शन आना है। यानी ये मान के चलिए कि आपको निरंतर लिक्विडिटी करने के लिए शेयरों में मुनाफा वसूली करते रहनी है। बास्केट क्लोज न सेलर करेंगे न बायर करेंगे, क्योंकि पहले ये थ्योरी चलती थी, आज ये थ्योरी नहीं चलने वाली है। और शेयर बाजार में आपके पास अच्छा माल है तो आप उसको शिफ्ट कीजिए, प्रॉफिट होए तो उसी शेयर को बेचिए, फिर डाउन हुए तो उसी शेयर को खरीदिए। और हमारे वीडियो में बने रहिए, 4-5 वीडियो देखिए, लोगों को शेयर करिए कीजिए और समझिए। जब तक 4-5 वीडियो देखेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। आज बीजीआर एनर्जी का शेयर है, प्रमोटर भाग रहे थे, ले रहे थे, हमने हिम्मत बंधा के रखी, भाई कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कंपनी में जब हवा डिजिटलाइजेशन से खराब फैलती है तो 150 का शेयर 36 रुपया देखा गया, 3 महीने में 150 का शेयर 3600 हो गया। जबकि मैंने 50 रुपया बोला, बोलने के बाद 50 से 150 रुपया गया, 150 से 36 हो गए, और उसके बाद भी आज 125-150 रुपया का भाव, शार्प रैली आपको देखने को मिली। तो शेयर बाजार में ये कहना कि कोई भंगार है, कोई पेनी है, कुछ नहीं होता। कंपनी अच्छा काम करेगी। 90 रुपये 80 रुपये में कल्याण ज्वेलर्स पकड़ के दिलाए। पीसी ज्वेलर्स का मैंने अपने दूसरे चैनल पर 4-4 वीडियो मैंने डाल रखा है, और मैंने इस साल का मल्टीबैगर पीसी ज्वेलर्स को बना रखा है। तो आप देखो, आप उसको देखो 1 साल में कैसे मल्टीबैगर बनता है। तो मल्टीबैगर उसको कौन बनाएगा? वो खुद ही कंपनी मल्टीबैगर नहीं हो जाएगी। मल्टीबैगर कभी भी किसी भी कंपनी को निवेशक बनाता है, कंपनी का प्रमोटर बनाता है, और कंपनी का मार्केट में काम करने का तरीका, और जो वस्तु में वो लगी है जिस बिजनेस में, उसका इन्वायरमेंट, ये 4 चीजें मिलकर के उस कंपनी को मल्टीबैगर बनाती है। और उसमें आपको समय देना होता है, और आपको उस शेयर खरीद के इकट्ठा करते हैं ताकि आपको लाभ मिले। तो इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये सब चीजों को बारीकी से समझिए, अध्ययन कीजिए, और निरंतर निवेश से इकोनॉमिक फ्रीडम की राह को आसान करना भूलिए नहीं। ये बात हमारे वीडियो से सीखिए। नमस्कार।